आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला है और पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और वोटिंग का वक्त ख़त्म होते ही पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और अब वोटों की गिनती जारी है। आज आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला था। बाग के 3 और हवेली के एक हलके में वोटिंग का सिलसिला दिन भर जारी रहा। 82 उम्मीदवारों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसी हवाले से बात करेंगे। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद, असगर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, बताएगा आज सारा दिन क्या सूरत हाल रही, टर्नआउट कैसा रहा? आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात का जो तीसरा मरहला है, यहाँ पर पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। और जो चारों हलके हैं, बाग के 3 हलके हैं और हवेली का एक हलका है, यहाँ पर मजमूई तौर पर पोलिंग का जो वोट कास्टिंग जो है, वोट की कास्टिंग जो है वो पुरअमन रही। यहाँ पर पोलिंग जो है वो पुरअमन रही। कुछ नाखुशगवार वाक़यात जो हुए, गरबी बाग का एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर 2 ग्रुपों के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के और जो अवामी दस्तबाजू पार्टी के जो उम्मीदवारान हैं, इनके कारकुनान के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ। लेकिन यहाँ पर एक शख्स जो है इस दौरान दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग शहरी जहां हुआ। इसके अलावा जो शर्की बाग है, यहाँ पर भी जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ। पीपल्स पार्टी की जानिब से इल्जाम जो है वो आयद किए गए। हवेली की अगर बात करें तो हवेली में भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ख्वाजा तारिक, इनके हामियों के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। और यहाँ पर छोटे मोटे जो वाक़यात जो हुए, लेकिन मजमूई तौर पर जो है वो पोलिंग पुरअमन रही। गरबी बाग की बात करें, LA-14, तो यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं और इनके और जो अवामी दस्तबाजों के साजिद अब्बासी हैं, इनके दरमियान कांटेदार जो है वो मुकाबला है। यहाँ पे हमने देखा कि इनके हामी जो है वो दिन भर जो है वो यहाँ कैंप्स लगाकर यहाँ पर मुहिम भी करते रहे, वोटर्स को भी मुतहरिक करते रहे और यहाँ पर मुतहरिक नजर आए। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के राजा मुबशर एजाज और मुस्लिम लीग नून के राजा फैसल आज़ाद जो हैं, ये भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के भी जो हामी है खासी मुतहरिक नजर आए। इसके अलावा अगर वस्ती बाग की बात करें तो वस्ती बाग से इंतहाई दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास भी यहाँ से मुकाबले में हैं। इसके अलावा जो साबिक़ MLA हैं मुश्ताक मिनाज वज़ीर भी रह चुके हैं, ये भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। और सिटिंग जो मिनिस्टर हैं ज़ियाउल कमर, ये भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। और जमात इस्लामी के जो ब्रिगेडियर मोहम्मद खान हैं, इनको भी मजबूत उम्मीदवार जो है वो करार दिया जा रहा है। तो ये चारों उम्मीदवार जो हैं, ये इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला है। और यहाँ पर हमने देखा कि हामी जो हैं वोटर्स को लाते रहे, पोल करवाते रहे। और सुबह के वक्त पोलिंग का रुझान थोड़ा कम था, लेकिन जो ही वक्त आगे बढ़ा तो तमाम जो सियासी जमातें हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, इनके हामी जो है वो अपने वोटर्स को लाते रहे, वोट कास्ट करवाते रहे। और गहमा गहमी भी यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस में रही। इक्का दुक्का पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो नाखुशगवार वाक़यात की इतलात मिली हैं, लेकिन मजमूई तौर पर यहाँ भी पुरअमन रहा। शर्की बाग की अगर बात करें तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान और मुस्लिम लीग नून के मीर अकबर के दरमियान जो है वो 1-to-1 मुकाबला है। यहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के भी एजाज खटाना मैदान में हैं। लेकिन ये जो उम्मीदवार हैं दोनों, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के, ये मजबूत करार दिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सरदार कमर ज़मान जो है वो ये साबिक़ वज़ीर भी रह चुके हैं, कई बार यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं। सरदार मीर अकबर भी 3 मरतबा जो है ये यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं। तो इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला यहाँ पर हो रहा है। हवेली की अगर बात करें तो हवेली में पीपल्स पार्टी के मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म हैं फैसल मुमताज़ राठौर, ये मैदान में हैं। और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद अजीज़ के बेटे जो हैं, ये यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ से मैदान में हैं। इन दिनों के तीनों के दरमियान जो है वो मुकाबला है। जो कुछ पोलिंग स्टेशन हैं यहाँ पर, उनके नताइज जो है, क्योंकि वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ है, गिनती का अमल शुरू हुआ है, तो कुछ पोलिंग स्टेशन के नताइज जो है वो आने शुरू हुए हैं। जो हवेली की बात करें तो कुछ पोलिंग स्टेशन पे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये आगे हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन पे दीगर जो उम्मीदवार हैं ये आगे हैं। तो मजमूई तौर पर अभी तक जो है पुरअमन भी रहा पोलिंग का अमल। और IG आज़ाद कश्मीर जो हैं
इन्होंने भी दीरकोट में मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं इनका दौरा किया और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वक्त नहीं बढ़ाया गया है बल्कि गिनती का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असगर है।